हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। घर का मतलब चाहे वह छोटा अपार्टमेंट में रह रहे हो, बहुत बड़ा विला हो, जैसा भी घर हो, अपने घर में, स्वयं के घर में रहने का वो जो सुकून है, वो आनंद है, वो शांति है, वह तो अलग ही होती है। इसको मैं भली भांति जानता हूँ। लेकिन हर कोई अपना स्वयं का मकान नहीं ले पाता, स्वयं की जमीन नहीं ले पाते, जिसके ऊपर उनके पितरों की कृपा होती है, कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं, दशा गोचर में ट्रांसिस में ग्रह दशा ये सब जब अच्छी चलती है और भगवान के ईश्वर की कृपा, उनके पितरों का आशीर्वाद होने पर व्यक्ति अपना स्वयं का जाति का मकान ले सकता है। जब मैं मकान लेने की बात करता हूँ तो मकान तो आपने गृह प्रवेश वो सब बाद में होते रहेंगे, लेकिन मकान लेते जो इमीडिएट आपको फर्स्ट काम करना होता है वो होता है उस भूमि की खरीदी, यानी उस भूमि की रजिस्ट्रेशन। लीगल मतलब एक व्यक्ति बेच रहा है, दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो ये जो एक व्यक्ति दे रहा है, दूसरा व्यक्ति ले रहा है, ये जब जो व्यक्ति ले रहा है, जो अपने नाम पर कर रहा है, उस समय का मुहूर्त हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि यह बहुत अच्छा होना जरूरी है। यह इस तरह अच्छा होना चाहिए, जो आप गृह प्रवेश में जब आप करते हैं तो उस समय आप बेस्ट टू बेस्ट जो टॉप मुहूर्त देखने का प्रयास करते हैं, उसी तरह का मुहूर्त यह भूमि की रजिस्ट्रेशन या भूमि की जब हम खरीदी बेची करते हैं उस समय भी होना चाहिए। जब आप भूमि का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, इट इज नॉट जस्ट यू आर साइनिंग एंड डॉक्यूमेंट, सिर्फ हम एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करें उतना नहीं है। मैंने ऐसे देखा है कि जिन्होंने अच्छे मुहूर्त पर जमीन ली है और जो उस जमीन पर चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, चाहे आप स्वयं वहाँ रह रहे हो, या फिर आगे जाकर के आप उस मकान को, जमीन को बना करके आप अपनी फैक्ट्री वहाँ डालेंगे, या फिर उसको आप केवल एक रेंटल पर्पस के लिए भी बना रहे हो, किराए में देने के लिए, तब भी मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सही मुहूर्त पर नहीं लेते हैं वो जमीन लीगल में फंस जाती है। कई लोग अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भाई आज जमीन हमने ले ली, इसको 2 साल 3 साल के बाद जो भी अच्छे रेट आएंगे तब हम इसको बेच देंगे, तो वहाँ पर भी उस जमीन का डिप्रिसिएशन होता है, रेट कम होता है बढ़ने की जगह। और कहीं कहीं तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं महाराज जी जब से हमने वो जगह ली है हमको ऐसे लग रहा है कि हमारी कमाई, हमारे घर में सुख शांति की कमी है। तो ये सब होता है। और मैंने तो ऐसे भी बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि महाराज जी जब से हमने वो जमीन ली है, जब से हमने वो प्रॉपर्टी ली है, हमारे यहाँ पर तो हर चीज की वृद्धि होती है। तो भाई ये कमी होना, वृद्धि होने का संकेत क्या है कि आपने अच्छे मुहूर्त पर उस जमीन की खरीदी को किया है, जिसको आज के टाइम पे हम लीगल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं सरकार के अंदर जो आते हैं उस पर हम एक दूसरे को परस्पर साइन करते हैं। जब हम भूमि की खरीदी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हो गई चलो आज हम मकान ले लें और हम खुली जगह मिलती होता है ना, कभी कभी हमको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि रोड फेसिंग है, रोड के साइड में है और आगे जाकर हाईवे पर है मकान, आगे जाकर के यहाँ पर और कोई बहुत बड़ा प्लांट आने वाला, कोई बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमारी जमीन की रेट बढ़ जाएगी। कभी कभी हम उस लालच में आकर के, ठीक है लालच नहीं, ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहीं हम सस्ती जमीन भी मिल जाती है तो हम उसको ले लेते हैं। अब उस समय हम न तो मुहूर्त देखते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि सामने वाला जो बेचने वाला है वो कहता नहीं भाई हमको तो तुरंत बेचना है। मैं कहता हूँ कि अगर आप वास्तव में उस जगह को लेकर के पछताना नहीं चाहते हैं और इफ़ यू वांट एन रियल ग्रोथ देयर, अगर आप वहाँ सच में उन्नति प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ज़मीन ले रहे हैं ऐसे रैंडमली ले नहीं, आप अपनी पत्रिका को निकालिए या फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है उसको निकाल करके आपके जो पारंपरिक जो पंडित जी ज्योतिष है, जो ज्योतिष विद्या को करते हैं, जो ट्रेडिशनल ज्योतिष विद्या को जानते हैं, उनके पास जाकर के आप उनको अपनी पत्रिका दिखाइए, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि महाराज जी मेरे पास अभी पैसे हैं लेकिन क्या मुझे अभी एक जमीन दिखाई दे रही है, एक मेरे पास उसका सौदा आया है, तो शुड आई बाय द प्रॉपर्टी, क्या मैं अभी लूँ या मैं रुकूँ, मुझे किस तरह की जमीन लेनी चाहिए। ये सारी बातें जब आप पंडित जी से कहते हैं तो पंडित जी फिर आपकी जन्म पत्रिका निकाल करके आपका 2nd हाउस जो धन का स्थान है, और उसके बाद 9th हाउस जो आपके भाग्य का स्थान है, 4था स्थान जो सुख का, जमीन जायदाद का है, और 11th हाउस जो लाभ का स्थान है। तो ऐसे ये सब होते हैं, ये पंडित जी को देखना होता है। उसके अलावा पंडित जी को आपकी जन्म पत्रिका में अभी वर्तमान में दशा क्या प्रॉफिटेबल चल रही है, गोचर ट्रांसिट जो चल रही है क्या आपके अनुकूल है, ये सब जब होते हैं और जब आपसे पंडित जी कहते थे कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ले सकते हो, तब आप अपने उस प्रॉपर्टी में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर्टी को खरीदने की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में तिथि, नक्षत्रवार, योग, करण, ये 5 अंग है। इनमें अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए जो श्रेष्ठ नक्षत्र हमारे शास्त्रों ने बताया है, उनमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्थिर यानी फिक्स्ड और मृदु संयोग नक्षत्र हुए हैं, जैसे रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य, रेवती, हस्त, अनुराधा,
उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्र अगर आपको भूमि खरीदनी है, आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जिस दिन ये नक्षत्र आते हैं तो ये नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तिथि नक्षत्र वार योग करण, तो जो पंचांग में जो तीसरा अंग है तिथि नक्षत्र वार, ऐसे नहीं कि सारे वार श्रेष्ठ नहीं होते। वार के लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह वार हमारी भूमि की रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और इनमें हमको ये बिल्कुल भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमको शनिवार और मंगलवार को भूमि का रजिस्ट्रेशन न कराएं। बाकी रविवार को तो रजिस्ट्री का जो ऑफिस है वो बंद रहता ही है। तो ये वार हुए कि किन वारों पर आपको यह भूमि की रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद अगर हम देखें तिथियां भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी, ये सारी तिथियां जो है भूमि के रजिस्ट्रेशन, जमीन की खरीदी बेची अगर आप करते हैं तो उसके लिए शुभ माने गए हैं। अब इन तिथि और वार को मिला दिए तो क्या आप जानते हैं कुछ विशेष योग बनते हैं, जैसे सर्वा सिद्धि योग हुआ, अमृत सिद्धि योग हुआ, रवि योग हुआ, त्रिपुष्पर योग हुआ। ये अगर योग मिल जाए तो ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर शर्त है कि आपके नाम से, जिस दिन आप जमीन की खरीदी कर रहे हैं, आपके नाम से चंद्रमा शुभ होना ये भी मैंडेटरी है। अब अंतिम जो शुद्धि हमको देखना चाहिए जमीन की खरीदी करते समय कि समय कैसा हो। अब जमीन के मेजर जो हमारे भारत में जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ तो हमारे हाथ में नहीं होता कि रजिस्ट्री हम कब करें। लेकिन अगर आपके हाथ में है कि भाई आप इस समय से इस टाइम के बीच में, दिन तो हम चूज कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में, लेकिन टाइम भी अगर आप, समय भी अगर आप देख सके तो इसमें चौगड़ियां ना देखें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि लग्न की शुद्धि होना आवश्यक है। तो भूमि की रजिस्ट्री के लिए जो लग्न हमारे शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं, उनमें वृषभ लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये लग्न भूमि के, ये समय हुआ, लग्न हुआ, इन लग्नों पर आपको भूमि की खरीदी करनी चाहिए, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। ये जो तो वो समय हो गए, जो कुछ हो गए कि आपको करना है। अब कुछ विशेष काल, कुछ विशेष समय, कुछ विशेष तिथियां जिन पर आपको भूमि का रजिस्ट्रेशन खरीदी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनमें सूर्य जब धनु मीन राशि में हो, यानी इसको हम लोग मलमास कहते हैं। उसके बाद गुरु और शुक्र का तारा अस्त हो, उस समय नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पितृपक्ष हो, उस समय न करें। रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि, इनको बिल्कुल न करें। क्षय हो, वृद्धि तिथि हो तो उस समय न करें। सूर्य जब अपनी राशि बदल रहे, यानी मासिक जो संक्रांति आती है, लगभग 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य जब अपनी राशि बदल रहे होते हैं, उस समय ना करें। अधिक या वृद्धि का जो मास आ जाता है, अधिक मास या वृद्धि मास, उस समय नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो ग्रहण का काल आता है, उस समय हमको यह भूमि की रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। अब जिस दिन आपका डेट डिसाइड हो जाता है कि भाई इस दिन आपको भूमि की रजिस्ट्री कराना है, उस दिन आपको क्या करना है। उस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपके घर के जो ठाकुर जी है उनको आप प्रणाम करें। आपके घर के इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, इन सभी को प्रणाम करें। आपके घर के माता पिता अगर कोई है या कोई जो भी आपसे सीनियर है, उनको आप प्रणाम करें और एकदम अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से अपने इष्ट का नाम स्मरण करके घर से निकलते समय दही लेकर के हल्का सा आप निकले तो निश्चित वो काम आपका श्रेष्ठ हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में जून के महीने में अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, टोकन बयान देना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये कॉमन रहेंगे। हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से मिले, कोई न भी मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब के, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए भूमि का रजिस्ट्री करना, उसका टोकन बयान देना है ना, तो ये अगर आप शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपये दे करके आप वो शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें जून 2026 में, तो 15 जून 2026 तक तो ये अधिक ज्येष्ठ का महीना पुरुषोत्तम मास रहेगा। तो हमारे शास्त्र का इस विषय में बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं कि जब भी यह अधिक मास आ जाए, पुरुषोत्तम मास आ जाए, तो हमें हमारे स्वार्थ के सारे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। इस एक महीने में, इस अधिक मास में हमें परमात्मा को, भगवान को हम कैसे प्रसन्न किया जा सके, परमात्मा को हम कैसे रिझाएं, मनाएं, उन्हीं को हमको करना चाहिए। तो जब ये अधिक मास समाप्त हो जाएगा जून के महीने में, उसके बाद अगर आप अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, खरीदी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त रहेंगे उनमें पहला मुहूर्त रहेगा विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी बुधवार,
17 जून 2026 इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 8:13 तक मिथुन के चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद कर्क के चंद्रमा लगेंगे और इस दिन शुभ मुहूर्त कर्क लग्न रहेगा। इसके बाद अगला मुहूर्त मिलेगा शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी सोमवार 22 जून 2026। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेंगे, कन्या के चंद्रमा और अभिजीत मुहूर्त में आप अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन, टोकन बयान आदि कर सकते हैं। इसके बाद विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी बुधवार 24 जून 2026। इस दिन चित्रा नक्षत्र, तुला के चंद्रमा रहेंगे, कन्या लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जून के महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी शनिवार 27 जून 2026। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेंगे, वृश्चिक के चंद्रमा लेंगे, कन्या एवं कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त में आप ये भूमि का रजिस्ट्रेशन, टोकन बयान आदि जो करना है वो कार्य को कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये कॉमन मुहूर्त हो सकता है, इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से मिल जाए, कोई न भी मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तारीख, समय, जन्म स्थान के आधार पर आपके लिए जो सर्विस रजिस्टर, भूमि की रजिस्ट्री का है, खरीदी का मुहूर्त अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपए दे करके वह शुभ मंगल में मुहूर्त जो आपके लिए कस्टमाइज्ड हो वह आप हमसे विधिवत प्राप्त कर सकते हैं।